दोस्तों मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। दोस्तों आप चाहे तो आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर DRCC ऑफिस जाना होता है, वहां पे आप आवेदन कर दोगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ साथ ही हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जाकर आपको DRCC में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। आइए हम देखते हैं हमें ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है। दोस्तों बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने गूगल का क्रोम ब्राउजर है वहां पे सर्च करना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। शॉर्ट में आप BSCC भी सर्च कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा MNSSBY। दोस्तों ये 7 निश्चय तहत कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री की योजना है, इस कारण इसका नाम दिया गया है 7 निश्चय युवा मिशन बिहार.gov ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपके सामने इसका जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से ओपन हो जाएगा और आप यहाँ देखोगे सबसे ऊपर में यहाँ पे लिखा रहेगा अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉलेज फॉर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। दोस्तों यानी कि कौन सा कॉलेज को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूवल मिला है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले जाइए, यहाँ आप जैसे ही यहाँ पे इंस्टीट्यूट का स्टेट चूज करोगे जहाँ पे आप पढ़ रहे हो कौन सा स्टेट में, तो ये बिहार का है तो बिहार आप चूज करो। उसके बाद यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट है वो चूज करोगे तो उस डिस्ट्रिक्ट का जितना भी इंस्टीट्यूट होगा सारा आ जाएगा। आप यहाँ देखिए बहुत सारे जो भी पटना का इंस्टीट्यूट है पटना डिस्ट्रिक्ट का वो सारा यहाँ पे आया हुआ है, बहुत सारा है, तो आप यहाँ से एक बार वेरीफाई कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो यहाँ सबसे पहले आपका एक न्यू लिंक मिलेगा न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे। दोस्तों आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन में आपका नाम देना है, आप फुल नाम लिखिए अपना, यहाँ पे फर्स्ट नाम और यहाँ पे लास्ट नाम। दोस्तों यानी कि जैसे किसी का नाम मोहन कुमार है तो मोहन इसमें आ जाएगा और कुमार लास्ट में आ जाएगा, मिडिल नेम उसका खाली रहेगा। दोस्तों उसके बाद जो अप्लीकेंट है यानी जो आवेदन कर रहा है उसका वैलिड ईमेल आईडी एक देना है यहाँ पे, फिर उसका आधार नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उनका मोबाइल नंबर देना है और उस पर एक OTP भेजेगा। दोस्तों OTP जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पर जो OTP जाएगा वो यहाँ पे डालना है और ईमेल आईडी का OTP जाएगा वो यहाँ पे डालना है, दोनों आप फिल कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ एक और बात पूछ रहा है सिलेक्ट यस इफ द एप्लीकेशन इज फिल्ड एट वसुधा केंद्र, यानी वसुधा केंद्र बहुत सारे बने हुए हैं उसमें अगर फिल कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं कर रहे हैं अपने कर रहे हैं तो नो कीजिए। तो आप अपने खुद से करोगे तो यहाँ पे नो कर देना है। दोस्तों इसके बाद जैसे ही आप OTP डालोगे तो आपके जो जीमेल होंगे वहाँ वेरीफाई हो जाएगा और वहाँ पे आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है यानी कि ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर के ईमेल पे चला जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप सारा इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे तक भर करके देंगे उसके बाद आप OTP डालेंगे तो नीचे में एक और स्कीम का नाम चूज करना आ जाएगा। तो आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ऊपर वाले में सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है तो इसको टिक आउट कर देना है और टिक लगाने के बाद आपको फिर फॉर्म को सबमिट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक और ओके का बटन आएगा, आप इसे ओके कर दे तो आपके जो भी मतलब आईडी पासवर्ड होगा वो सारा आपका ईमेल आईडी पे चला जाएगा। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ पे आपका जो भी लॉगिन आईडी का पासवर्ड था वो सारा जीमेल पे आप अपना ईमेल आईडी को चेक कीजिए, वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड गया होगा। यूजर नेम में जो आपने ईमेल आईडी फिल किया था वो गया होगा और एक पासवर्ड जनरेट होकर आपका जो ईमेल है वहाँ पे गया होगा या फिर मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ गया होगा। दोस्तों वहाँ पे हम सबसे पहले देखिए लॉगिन हेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आप जाएंगे तो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ डालना है और नीचे में जो एक कैप्चा है यहाँ डाल करके आपको ये वाले लॉगिन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों तो देखिए हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं और अपना ईमेल आईडी डाल करके लॉगिन होते हैं। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपको सबसे पहले इस टाइप का चेंज और रीसेट पासवर्ड करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे एक ओल्ड पासवर्ड डालना है जो आपके जीमेल पे गया है, यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालना है और फिर से न्यू पासवर्ड री इंटर करना है और उसके बाद सबमिट करना है। दोस्तों ऐसा करने से आपका पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा और न्यू पासवर्ड बन जाएगा। तो दोस्तों हम पहले अपना पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आपका पासवर्ड रीसेट होगा तो यहाँ साफ साफ लिख देगा पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। उसके बाद प्लीज लॉगिन अगेन, आपको लॉगिन फिर से करने के लिए बोलेगा न्यू पासवर्ड के थ्रू।
तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप फिर से यहाँ पे लॉगिन हेयर में आप ईमेल आईडी और जो न्यू पासवर्ड जनरेट किए हैं उसको यहाँ पे डाल दीजिए दोस्तों। उसके बाद फिर से लॉगिन हो जाइए। तो देखते हैं लॉगिन होकर के पासवर्ड रीसेट जब हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह का पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने का आएगा। दोस्तों यहाँ पे 10th का बोर्ड पूछ रहा है, अपने मैट्रिक कौन से बोर्ड से पास किया वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी मार्कशीट होगा उसके अकॉर्डिंग आप 10th का मार्कशीट निकालिए और यहाँ पे रोल नंबर रोल कोड भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी एग्जाम सप्लीमेंट्री दिए हैं या कंपार्टमेंटल परीक्षा से पास किए हैं या फिर रेगुलर स्टूडेंट हैं तो रेगुलर चूज कर दीजिए, या फिर जो भी आप हो उसके अनुसार फॉर्म को फिलअप करना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग है तो वो आप पासिंग ईयर डाल दीजिए, आप जिस साल भी पास किए हो मैट्रिक। उसके बाद जैसे ही डालोगे तो आपका कॉलेज का नाम यहाँ अपने आप आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद 12th स्टैंडर्ड का पूछ रहा है कि आप 12th स्टैंडर्ड या डिप्लोमा या फिर HSC पास हैं तो आप यस कीजिए, अगर 12th पास हैं तो। और वहाँ पे आपको 12th का जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट कीजिए, 12th का रोल नंबर डालिए और रोल कोड डालिए, ये सारा डिटेल्स आपको मार्कशीट पे मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पासिंग ईयर पूछ रहा है वो भी आप डालिए। उसके बाद कॉलेज का नेम स्कूल का नेम खुद ब खुद आ जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे नाम वगैरह है तो नाम आपका नहीं है तो फिर से भर दीजिए, ऐसे मतलब छप जाता है खुद से और नहीं छप रहा है तो फिर से आप डाल दीजिए। मदर्स नेम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे जेंडर है तो जेंडर अपना सिलेक्ट कीजिए। एक है शादी का स्टेटस पूछ रहा है कि आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हो, ये स्टेटस आप डाल दीजिए। यस मुख ये सिंगल या फिर मैरिड सिलेक्ट करना है वो कर दीजिए। उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटीज या PWD में आते हैं यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है। फिर यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद नीचे में आप बैंक पासबुक निकालिए, बैंक पासबुक से आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालिए, बैंक का नाम डालिए, ब्रांच का नाम डालिए। ये सारा पासबुक पे आपको लिखा रहता है, IFSC कोड रहता है वो भी पासबुक पे लिखा रहता है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है तो परमानेंट एड्रेस में आप जो भी क्षेत्र में रहते हैं, आप शहरी में हैं तो अर्बन सिलेक्ट कीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में तो रूरल सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे स्टेट डालिए, आप जो भी स्टेट से रह रहे हैं यानी बिहार के हैं तो बिहार सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट अपना जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए, ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद पिन कोड डालिए और हाउस नंबर या फिर रोड नंबर फ्लैट नंबर जो भी आपका अवेलेबल है वो यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। ये मैंडेटरी है, जितने भी आप यहाँ पे रेड स्टार देख रहे हैं सारे मैंडेटरी है, ये आपको हर हाल में भरना होगा। आप नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिशन नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद एरिया लोकेलिटी देना है तो एरिया आप अपना जो भी आसपास का एरिया पड़ता है उसे आप दे दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको टिक आउट करना होता है दोस्तों। आपका अगर परमानेंट एड्रेस सेम है और रेसिडेंशियल एड्रेस सेम है दोनों तो दोनों को यस कर दीजिए, दोनों नीचे खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे फिर से सबमिट कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाइए दोस्तों। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपका कुछ समय लेगा, वो सेव होता है तो भले 1-2 मिनट समय ले सकता है। उसके बाद में आपका सारा डिटेल फिर से आ जाएगा दोस्तों। ये सारा डिटेल्स आपका डिटेल्स है वो को अप्लीकेंट्स का मांगा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन अप्लीकेंट्स का है तो इसमें पैन कार्ड वगैरह है तो दीजिए, मैंडेटरी नहीं है, नहीं है तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पैन का नंबर नहीं रहेगा तो नहीं होगा, तो भैया मैंडेटरी अगर रेड स्टार रहता तो ही मैंडेटरी होता, अगर नहीं है तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, जरूर कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है तो आपका जो भी है 10th स्टैंडर्ड अभी जो भी कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए दोस्तों। उसके बाद देखिए नीचे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ को अप्लीकेंट डालना है यानी सह आवेदक दोस्तों। इसके पहले जब पार्ट 1 का मैंने वीडियो बनाया था उसमें को अप्लीकेंट्स के बारे में अच्छे से समझाया था कि आप को अप्लीकेंट्स के साथ कोई किसी को भी ले सकते हैं, वो आपके फादर्स हो सकते हैं, मदर्स हो सकते हैं, या फिर जो आपको लोन चुकाने में मतलब सहायता करे, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उनको आप ले लीजिए। उनका डिटेल्स है, को अप्लीकेंट्स का नाम है, को अप्लीकेंट्स के फादर्स का नाम है यानी सह आवेदक, यहाँ अपना नहीं बल्कि आप अपने पापा को बनाते हैं को अप्लीकेंट तो उनका यहाँ पे पूरा डिटेल्स चाहिए, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, उसका उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जो एज है, डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो एज कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद जो रिलेशनशिप है अप्लीकेंट्स और को अप्लीकेंट्स के बीच वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सारा ऑप्शन है, ब्रदर फादर मदर जो भी आपको रिलेशन में लगेंगे वो आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद में को अप्लीकेंट्स का कैटेगरी सिलेक्ट करना है, को अप्लीकेंट्स का पैन कार्ड है तो दीजिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर दीजिए, को अप्लीकेंट्स का जेंडर सिलेक्ट कीजिए,
को अप्लीकेंट्स का शादी का स्टेटस दीजिए, सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं वो दीजिए। उसके बाद आप उसका को अप्लीकेंट्स का मिनोरिटी स्टेटस दीजिए, क्या मिनोरिटी में आते हैं या नहीं आते हैं तो नो कीजिए। उसके बाद में को अप्लीकेंट्स का ईमेल आईडी दीजिए, को अप्लीकेंट्स का आधार नंबर दीजिए। उसके बाद को अप्लीकेंट्स का बैंक का डिटेल यहाँ मन हो तो फिल कर दें, नहीं मन है कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस दीजिए और रेसिडेंशियल एड्रेस दोनों को अगर सेम है तो यहाँ टिक कर दीजिए। दोस्तों ये सारा डिटेल्स को अप्लीकेंट्स का देना है, आप बात को समझ रहे हैं। को अप्लीकेंट्स आपका कोई भी हो सकते हैं, वो फादर्स हो सकते हैं, मदर्स हो सकते हैं, तो आप जिनको भी बनाना चाहते हैं उनका डिटेल्स यहाँ फिलअप कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल इनकम भर देना है, तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन है वही यहाँ पर फिल करना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे अगर एम्प्लॉय करते हैं यानी एम्प्लॉयमेंट है, कोई रोजगार कर रहे हैं तो वहाँ पे रोजगार का डिटेल्स अप्लीकेबल करके आप भर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो नॉट अप्लीकेबल सीधे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही को अप्लीकेंट्स का जो डिटेल्स है वो सबमिट करेंगे तो आपका जो भी आगे कोर्स का डिटेल है वो आ जाएगा। दोस्तों कोर्स जहाँ से पढ़ रहे हैं उसका आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रोल नंबर डालना है। अगर अप्लीकेबल है तो डालिए, नहीं है तो कोई मॉनिटरी नहीं, रेड स्टार नहीं लगा हुआ इसको छोड़ सकते हैं। दोस्तों उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज डालना है, कॉलेज का जो नेम है वो सिलेक्ट कीजिए। यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो यहाँ सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो कोर्स है वो यहाँ सिलेक्ट करना है, कौन सा कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में कॉलेज का जो एड्रेस है वो पूरा अच्छे से भर दीजिए, इसमें आपका कौन सा स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट में है, पिन कोड के साथ आपको पूरा फिलअप कर दीजिए। उसके बाद इंस्टीट्यूट का फ़ोन नंबर आपको अपने कॉलेज से वेबसाइट से लेना है या फिर जैसे भी हो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, पिन कोड सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट का सिटी सिलेक्ट करना है, कौन सा शहर में है वो भी सिलेक्ट करना है। दोस्तों आपका एडमिशन कब हुआ था, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपका कितने साल का ये कोर्स का ड्यूरेशन है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 4 साल का, पॉलिटेक्निक कर रहे हो 3 साल का, और भी कोई कोर्स है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए ड्यूरेशन। यहाँ पे आपका एडमिशन का डेट पूछ रहा है, आप किस डेट में एडमिशन लिए थे और आपका कोर्स कब कंप्लीट हो जाएगा, एक अनुमानित तिथि यहाँ पे आप भर दीजिए। दोस्तों उसके बाद में आपका पूछ रहा है एक्सपेक्टेड मंथली इनकम ऑफ अ स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। कंप्लीशन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक्सपेक्टेड मंथली इनकम आपको कितना हो सकता है उसका डिटेल देना है। तो भैया आपका क्या गारंटी, आप कितना कमाओगे, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, तो आप मतलब इस पर 5,000 या फिर 2,000 कुछ भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यानी कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपना जो रोजगार का पोटेंशियल है वो आपके अंदर आएगा, तो यस आप दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है लोन रिक्वेस्ट सेक्शन। दोस्तों आप कितना लोन का मतलब फी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लोन का रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको फिल करना होता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसको ध्यान से आपको फिलअप करना होता है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ द कोर्स एंड अदर फी इंक्लूड हॉस्टल चार्ज। दोस्तों आपका जो फी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपका पढ़ाई का कितना शुल्क लग रहा है यानी कितना फ़ी लग रहा है, उसके बाद हॉस्टल का कितना फ़ी है या फिर अदर कितना फ़ी है, उन सारे फ़ी को जोड़ करके आप यहाँ पहले फिलअप कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद में आपका जो अमाउंट है और फंड अवेलेबल फ्रॉम फैमिली सोर्स फॉर द कोर्स, यानी आपको फैमिली कितना कोर्स दे रही है, यानी कितना कोर्स आप जो कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फैमिली आपको 50,000 रुपये या 10,000 रुपये दे रही है, यानी कि टोटल में से आपको 10,000 रुपये यहाँ भी भर देना है। दोस्तों बुक और स्टेशनरी के लिए आपको 5,000 रुपये पर सेमेस्टर मिलता है, तो इसका पूरा 4 साल के लिए कैलकुलेट करके यहाँ पे भर दीजिए। लैपटॉप के लिए आपका 35,000 रुपया यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। दोस्तों लिविंग एक्सपेंशन मिलता है अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला है तब। दोस्तों लिविंग एक्सपेंशन कैसे मिलता है इसको मैं अभी बताता हूँ कि किस शहर के बेसिस पे आपको मिलेगा लिविंग एक्सपेंशन। तो आप देखिए अमाउंट की बात है तो अमाउंट में आपको फर्स्ट में जितना भरेंगे, उसके बाद सेकंड में जितना भरेंगे और फोर्थ में जितना भरेंगे, और एक लिविंग एक्सपेंशन है वो 5 में। तो आप यहाँ पे मेस का चार्ज यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके दे दीजिए 3,000 इंटू जो एक मतलब एक सेमेस्टर का 6 है, तो पूरा 4 साल का जितना भी कैलकुलेट करके आपका आए तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। तो इन सारे को जोड़ करके जितना आएगा उसमें से फैमिली का जितना मतलब आपका हेल्प मिल रहा है, यानी फैमिली आपको मान लीजिए टोटल आप जोड़ते हैं तो आपका 2 लाख रुपये आ जा रहा है।
उसमें से फैमिली आपको 50,000 रुपये मदद कर रही है, तो आपका जो लोन होगा वो 2 लाख में से 50,000 रुपया कट जाएगा और टोटल 1.5 लाख रुपये का हो जाएगा। तो ये फैमिली का मतलब मदद है, यानी फैमिली आपको कितना अवेलेबल करवा दे रही है, और बाकी जो भी होगा इसी के बेसिस पे आपका लोन अप्रूव होगा। दोस्तों यहाँ पे टोटल शुड बी टोटल टोटल यहाँ पे दिखाया गया है शुड टैली विद द सोर्स, यानी सोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैली कर जाएगा और यहाँ पे कोस्ट के अकॉर्डिंग टैली कर जाएगा। तो दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं, मैंने जैसा बताया आपको टोटल यहाँ पे फी मतलब जोड़ जाड़ करके आपको जितना फी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग फिलअप कर दीजिए, और यहाँ पे जो फैमिली आपको दे रही है तो आप अगर घटे तो यहाँ पे मतलब 10,000 5,000 आपको जो भी हो उस अनुसार आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। दोस्तों और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि प्रोपोज और प्रीफर्ड रीपेमेंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों कहने का मतलब है कि पेमेंट जब रीपेमेंट करने की बारी आएगी, जब लोन को लौटाने की बारी आएगी तो कौन लौटाएगा, तो यहाँ लिखा गया है कि रीपेमेंट किया जाएगा बाई स्टूडेंट, यानी ओनली स्टूडेंट करेगा, बाई को अप्लीकेंट और बाई बोथ। तो भैया आप बाई बोथ कर दो, यानी दोनों मिल करके अप्लीकेंट और को अप्लीकेंट दोनों मिल करके लोन को पेमेंट करेंगे, यानी कि अब ज़रूरत पड़ गई तो। दोस्तों क्योंकि आप अगर अकेले चूज़ करते हो तो ये पॉसिबल नहीं, आप दोनों को चूज़ कर दीजिए, क्या दिक्कत है, आपको जैसे भी होगा कोई दे देगा पैसा, मतलब आपको बोथ को चूज कर देना है। दोस्तों अब देखते हैं हमें लिविंग एक्सपेंशन जो मिलता है वो किस मतलब सिटी के बेसिस पे हमको मिलेगा रहने एक्सपेंस भरने के लिए। आप देखिए शहर को जो सूची बनाया गया है इसमें आप देखिए कुछ शहर को शहर का के श्रेणी में रखा गया है, कुछ को खा को और कुछ को ग के श्रेणी में। तो दोस्तों का वाले को आप का वाले में देख लीजिए, हैदराबाद है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु, यानी बड़े बड़े शहर हैं उसे का में रखा गया है, और उससे जो छोटे शहर है उसे खा में रखा गया है, जैसे पटना है, चंडीगढ़ है, तो ये सब शहर है। और का एक गा में है, तो गा में आपका कोई सिटी नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी सिटी है आप यहाँ देख लीजिए आपका सिटी किस कैटेगरी के शहर में है, का में है या ख में है। दोस्तों उसके बाद यहाँ आप देखिए, यहाँ साफ साफ बताया गया है कि जो छात्र है वो छात्रावास से बाहर रहेंगे तो उनको जो प्रति वर्ष है जो का शहर के यानी कि जो बड़े शहर में रहने वाले हैं उनको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, यानी कि 60,000 रुपये एनुअल मिलेगा। उसके बाद आप देखिए जो मतलब ख के श्रेणी में है उनको 4,000 रुपये मिलेगा, यानी कि छोटे शहर के हैं तो उनको 4,000 रुपये मिलेगा, और यानी 48,000 रुपये एनुअल आपको लिविंग एक्सपेंस मिलेगा। दोस्तों उसके बाद लेखन सामग्री है पर और पाठ्य पुस्तक के लिए 10,000 रुपये एक साल में मिलेगा, यानी कि 5,000 रुपये प्रति सेमेस्टर, जो कि देता भी है। तो दोस्तों ये आपका लिविंग एक्सपेंस था, तो आप अपना जो मेस चार्ज है उसे जोड़ करके आप इतना भर दीजिए, वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों होता क्या है कि आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको डीआरसीसी से कॉल आएगा, वो आपसे पूछेंगे कि आपको किस तरह का मतलब हॉस्टल फी लेना है, मेस चार्ज लेना है, वो सारे जानकारी लेते हैं। तो आपको बताना है कि मुझे ये सारी चीज़ लेना है, तो वो फिर आपको वो अप्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, और इसी के अनुसार आपको यहाँ पे जो वीडियो में जो मैंने बताया वहाँ पे फी स्ट्रक्चर में भर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सारे को अच्छी तरह से समझकर भर लेंगे उसके बाद आप पे यहाँ पे बाई बोथ सिलेक्ट करके जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने इस टाइप का एक डिक्लेरेशन आएगा। सारे डिक्लेरेशन को टिक लगा देना है। दोस्तों आप यहाँ पे सबको टिक आउट कीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पे प्रीव्यू कर लीजिए। दोस्तों प्रीव्यू कीजिए, प्रीव्यू करने के बाद आपको लगे कि मेरा पूरा सही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके बाद आप यहाँ से फिर से ये डिक्लेरेशन को टिक लगाइए और यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन को टिक आउट करने के बाद आप यहाँ पे क्लोज कीजिए, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक फाइनल सबमिट का बटन आ जाएगा प्रीव्यू करने के बाद। दोस्तों जब आपका पूरे सब कुछ लगे कि मैंने सही भरा है, आप इसे चाहो तो अच्छे से पढ़ लो, और जब सब कुछ सही लगे तो आप इसे फाइनल सबमिट कर दो। जब ये फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आपका जो 5 पेज का एक पीडीएफ है, 5 या 6 पेज का, वो डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपने क्या क्या फिल किया है वो सारा डिटेल्स रहेगा। दोस्तों आप बात को समझ रहे हैं, जब फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं होता है तो फाइनल सबमिट कर दीजिए, फिर यहाँ पे आपका डाउनलोड पीडीएफ का एक लिंक ऊपर में है, इससे के थ्रू आप ओपन करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी मतलब ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है, और आई थिंक आपको मतलब समझ में भी आया। आपने देखा कि हमें इस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है, और जब आपका आवेदन हो जाए तो आप डीआरसीसी जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दें।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कोई भी जानकारी चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।